नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस विषय के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उसका हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, हम उससे कैसे उन उन चुनौतियों को झेलते हैं या उन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि स्टेबल बर्निंग क्या होता है। पराली जो जलती है तो उससे कैसे हमें जो है प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होता है, किसान जो हमारे फार्मर हैं वो क्यों करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे और समझने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि धीरे धीरे एक बाई एक सारी चीजों को समझेंगे। कारण क्या है, उपाय क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें कैसे इन चीजों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि स्टेबल बर्निंग है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में, मतलब अगले महीने या उसके अगले महीने में आप देखेंगे कि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। और उसका कारण ये है कि अगले माह से, मतलब नेक्स्ट मंथ से जो धान की कटाई है वो शुरू हो जाती है। और जब धान की कटाई शुरू हो जाती है तो उसके बाद जो है, जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के फार्मर हैं तो वो अपने खेतों में जो पराली होती है, जो स्टबल होता है, उसको जो है जलाते हैं। और जब उसको जलाते हैं तब उसका जो धुआं है और उससे जो उठी हुई गैसें हैं वो सारा जो है दिल्ली की तरफ आता है, क्योंकि इस समय जो हवा है वो इस तरफ की ओर चलती है। तो इससे जो है दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है और यहाँ जो है बहुत सारी ऐसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो इसमें होता क्या है कि पहले के समय में, पहले के टाइम पे जब धान काटे जाते थे तो वो मैनुअल होता था, लोग हाथों से काटते थे। तो जब हाथ से काटते थे तो उसमें होता क्या था कि वो, जैसे हंसिया बोलते हैं या दराती बोलते हैं, इस तरीके का औजार होते थे जो पौधों को बिल्कुल नीचे से काटते थे। मान लीजिए कि ये पौधा है, इतना बड़ा है, तो अब उसको जो है वो बिल्कुल नीचे से काटते थे। लेकिन अब आ गई है मशीन। तो मशीन क्या करती है कि वो सिर्फ बाली को, मान लीजिए इतनी बड़ी बाली, अब वो बाली को सिर्फ काटती है, बाकी का जो पूरा पेड़ है वो जो है वहां पे खड़ा रह जाता है। अब जब पहले के किसान जो होते थे, जब नीचे से काटते थे उसके बाद उसको जोत कर उसके तुरंत बाद जो है गेहूं बो देते थे। लेकिन अब होता क्या है कि बाली को मशीन ने काट दिया, अब पूरा जो है पेड़ खड़ा हुआ है, अब वो जो है जोता नहीं जाता। तो उसके लिए करना क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो सबसे आसान तरीका ये समझते हैं कि इसको जला दिया जाए, ये जब जल जाएगा तो उसके बाद जुताई आसान हो जाएगी। लेकिन इसके जलने की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जो जज अभी हमारे हैं, बी आर गवई साहब, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना जो लोग पराली जलाएं उनको जो है क्रिमिनल ऑफेंस के जरिए उन्हें जेल में डाल दिया जाए। तो जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि नहीं, ये क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आएगा, हम जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन इसके लिए हम और भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे इसमें रुकावट हो, जिसमें ये बंद हो जाए। अब बात ये आती है, बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही हैं इस पे कि जैसे जो अ, जो वो पेड़ खड़ा रहता है उसका करें क्या। तो एक बात ये आती है कि क्यों ना हम मशीन को बुलाएं, ऐसी मशीन आती है जो इसको काट देंगी और काट के जो है उसको वैसे ही वहां पे डाल देंगी, तो वो मैन्योर के रूप में, खाद के रूप में काम आएगा। लेकिन इससे होगा क्या कि किसान का जो एक लागत है वो और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए जो है उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि हर एक फार्मर के लिए इजी नहीं होता। उसके साथ साथ ये बात कही जाती है कि एक, जैसे उसमें ये किया जाए कि ऐसा जो उसकी सॉइल फर्टिलिटी है, जैसे कि जो लोगों का वहाँ अवेयरनेस है वो इतने अवेयर नहीं है कि वो समझते हैं कि
स्टेबल बर्निंग करने से जो उनका सॉइल है, फर्टिलिटी है जो उसकी, वो और अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये ठीक बात नहीं है, उससे जो है उसमें नुकसान होता है, क्योंकि जो भी उसके माइक्रोज होते हैं और जो उसमें नमी होती है वो खत्म हो जाती है, वो बेकार हो जाती है। तो इससे जो है खेत को नुकसान पहुंचता है। लेकिन वहां पे उन्हें लगता है कि इससे जो है उनका जो सॉइल है वो जो है अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो इसको समझाने की जरूरत है, इसमें बताने की जरूरत है, क्योंकि जब ये बातें नहीं पता होती तो किसान अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा उपाय और क्या हो सकता है। तो जैसे कि ये कहा जाता है कि ऐसा कोई छिड़काव किया जाए, ऐसी कोई उसमें दवा का छिड़काव किया जाए जिससे वो गल जाए, वहीं पे जैविक खाद बन जाए। एक ये उपाय बताया जाता है। तो अब समस्या यही आती है कि इसका वाकई में समाधान क्या है, हम कैसे इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से जो निपटने का तरीका है वो यही है कि हमारा जो सोचने का तरीका है इस चीज को लेके, उसमें कैसे कर सकते हैं। अब जैसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि जो हैप्पी सीडर मशीन होती है वो इस्तेमाल किए जाए। इस पे जो है बायोडिकम्पोजर जो होते हैं, मतलब कि पराली को वो खाद में बदल देते हैं, उसका उपयोग किया जाए। और इसके लिए जो है सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम किया जाए, जिसमें क्या करते हैं कि पराली को काटकर छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और सरकारी सब्सिडी दिया जाए। इससे जो है होगा क्या कि जो किसान हैं वो जागरूक होंगे और इस बात को समझेंगे कि पॉल्यूशन से कितना नुकसान होता है एक आम जनता को और छोटे बच्चे या जो काफी बूढ़े लोग हैं। अब सॉल्यूशन की बात ये हो गई कि इसका उपाय क्या है, कि हम जो है हैप्पी सीडर मशीन ला सकते हैं, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, बायोडिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं, सरकारी सब्सिडी दे सकते हैं मशीनों पे, और जागरूकता हम जो है डेवलप कर सकते हैं किसानों में। अब इसका जो है असर क्या होता है, इसका असर ये है कि इससे जो है हवा जो है वो बहुत जहरीली हो जाती है और स्वास्थ्य पर इसका बहुत गंदा असर पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन, गले में खराश और अस्थमा जैसी ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे जो है पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो घट जाती है, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग तेज से बढ़ती है और इससे जो है काफी आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसको रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये भी जो है एक असर इसका जो है पड़ता है, जो कि हमें समझना होगा कि कैसे चीजें हों। अब सबसे समझने वाली बात है कि ये जलाते क्यों हैं, करते क्यों हैं। उसका यही कारण है कि जब धान की कटाई हो जाती है तो धान की कटाई के बाद गेहूं बोने का समय उन्हें ज्यादा मिलता नहीं, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में उन्हें गेहूं बोना होता है। तो अब वो फिर इस जल्दबाजी में जो है पराली जलाते हैं। अब जो इसके उपाय हैं, जैसे कि अगर चाहे कि मजदूर डाल के उसे काटें तो ये महंगा पड़ जाता है, जो मशीनें हैं वो उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है वो महंगी हैं और समय जो है बहुत कम होता है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से वो जो है पराली को जलाते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो जो समाज की जिम्मेदारी है वो ये है कि हमें जो है सिर्फ फार्मर पर दोष नहीं देना चाहिए, हमें मिलकर इसका समाधान निकालना है और सरकार, समाज और जो फार्मर हैं, इन तीनों को मिलकर समस्या का हल निकालना होगा। तभी जो है हम साफ हवा में सांस ले पाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि इसका जो असर है वो कैसे हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि डेटा पे अगर बात करें तो 1 टन अगर स्टेबल बर्न हो रहा है, अगर 1 टन पराली जलाई जा रही है तो उससे जो है लगभग
2 kg सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है, मतलब SO2 2 kg। 3 kg जो है जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं वो रिलीज होते हैं। लगभग 60 kg जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO रिलीज होता है। और लगभग 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और लगभग 199 kg एशेज, जो उसके धूल कण है, वो रिलीज होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोल्यूशन होता है। और इस पोल्यूशन का जो निवारण है, जो नियंत्रण है, वो कैसे कर सकते हैं, ये हम सभी का जो है प्रयास होना चाहिए। एक आम पब्लिक को, समाज को, सरकार को, सभी फार्मर्स को, सभी को मिलकर जो है इस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि इससे कितना नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना हम इस डेटा से कर सकते हैं कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना जो है एसेज रिलीज होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अब जो है अगले महीने से पराली जो है, जो धान की कटाई है, वो शुरू हो जाएगी। तो इस बात को लेके हमारे किसानों को ये बात समझनी है और उनको जो है इस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो पराली जलाएंगे, अगर वो स्टेबल बर्निंग करेंगे, तो जो हम हर साल दिल्ली में रह के इस सब को झेलते हैं, वो फिर से हमें झेलने को जो है झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को और फार्मर्स को और जो हमारी इसके प्रति जिम्मेदारी है, वो हमें सही तरीके से निभानी होगी। क्योंकि स्वास्थ्य है तभी हम जो है जी पा रहे हैं, तभी हम जो है अपने कार्य कर पा रहे हैं और सारी तरीके से हम अपने आप को चलाते हैं। तो हवा में किसी भी तरीके की हवा दूषित ना हो, साफ हवा में हम सांस लें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्टेबल बर्निंग के क्या कारण हैं, सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और इस पे हमारी जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट की क्या है, फार्मर की क्या है, इन सबको समझते हुए एक सही हल, एक सही निवारण के लिए काम करना होगा, ताकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके से किसी नए विषय पे हम कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।